हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में दर्शाए गए हैं। तो प्रत्येक खनिज लवण की शरीर को उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी थोड़ी आवश्यकता होती है। चित्र में कौन कौन से दर्शाए गए हैं? आयोडीन कहाँ से? पालक अदरक से ये खनिज लवण है। फास्फोरस दूध केले से, चावल से, मिर्ची से, गेहूँ से प्राप्त होता है। लोहा पालक से प्राप्त होता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। तो शरीर को भोजन पचाने के लिए आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। रेशों मतलब सलाद में पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं? रेशे। इससे भोजन को पचाने में छोटी आंत बड़ी आंत को फायदा होता है। रेशे मतलब फाइबर, जो जिन तत्वों में जिन सब्जियों में फाइबर पाए जाते हैं, सलाद में ककड़ी, टमाटर आदि सब्जियों में फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर से खाना पचता है, इसलिए हमें खाने के साथ सलाद खाने चाहिए जिससे खाना आसानी से पच सके। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? रुद्रांश। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल सब्जियां, इनमें रुद्रांश पाए जाते हैं। दाल, आलू, ताज़े फल सब्जियों में रुद्रांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, मतलब रुद्रांश में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश से क्या भोजन की मात्रा बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाता है और ये शरीर के लिए भोजन के लिए आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक है पचाने के लिए। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। तो रुद्रांश क्या बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? हमारे शरीर में भोजनों को अवशोषित करने में सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिसे हम द्रव्य के रूप में लेते हैं। तो द्रव्य के रूप में जैसे लेते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो भोजन जो भी हम खाते हैं उसमें पानी रहता है, द्रव्य रहता है, उससे हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता पूरी होती है। क्रियाकलाप 3। एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लें। टमाटर, नींबू, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो काटते समय, नींबू निचोड़ते समय, टमाटर काटते समय हाथ गीले होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? सभी में पानी की मात्रा होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में जो अपन खा रहे हैं उससे आहार कहते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य
को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो, सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में होने चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश और जल भी आवश्यक होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब जिस आहार में सारे पोषक तत्व हों और संतुलित मात्रा में हो, रुद्रांश हो, जल हो, सब कुछ संतुलित मात्रा में, उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करें और जांच कीजिए प्रतिदिन जो भोजन किया है उसमें सभी पोषक तत्व हैं। दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना। किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली। किण्वित मतलब फर्मेंटाइज्ड भोजन। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना। केला, पालक, सत्तू, गुड़। उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई भोजन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो दालें, मूंगफली, अंकुरित भोजन, किण्वित भोजन, इडली जैसे आटे के मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, ये संतुलित भोजन। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो भोजन को ऐसे पकाना चाहिए कि उसमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ भोजन नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। तो छिलके उतार कर सब्जी भोजनों को नहीं धोना चाहिए। कुछ ही चीज़ को, सब्जियां और फल की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन लवण अलग हो जाते हैं। चावल और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है। कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो भोजन को पकाने में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, कम जितना ज़रूरत है उतना डालना चाहिए, जिससे खनिज लवणों की हानि ना हो। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। बूजू ने सोचा कि हर समय बस हैं